नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर और जानेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट पैसे कैसे कमाती है। पहले तो हमें ये समझना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे अपने पैसे को मैनेज करती है। इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है रेवेन्यू, जिससे गवर्नमेंट अपने ऑपरेशन चलाने के लिए जनरेट करता है। इस रेवेन्यू के सोर्सेस को समझना जरूरी है, क्योंकि यह डिटरमाइन करता है कि गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर सकती है और कहां इन्वेस्ट करेगी। चलिए शुरू करते हैं सोर्सेस के साथ। सबसे पहला सोर्स है टैक्सेशन। इंडिया में डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी और भी कई टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं। इन टैक्सेस का पर्पस है नॉट ओनली पैसा कलेक्ट करना बट ऑल्सो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को भी रेगुलेट करना। इससे इकोनॉमी बैलेंस में रहती है। अब जानते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में, लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है कि टैक्सेशन के अलावा भी कुछ और सोर्सेज होते हैं और उन्हें हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं, और ये भी इंडियन गवर्नमेंट के कमाई का काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे कि लाइसेंस फी और डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट लाइसेंस और फीस चार्ज करके इंडियन गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि रोड टोल्स या लाइसेंस फॉर बिजनेस। इसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट अपने एसेट्स को सेल करके फंड्स को जनरेट करती है। अगला सेगमेंट है बोरोइंग यानी कर्जा। अगर गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा फंड्स चाहिए होते हैं तो वो लोन्स भी लेती है। ये लोन्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से लिए जाते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होता है आइए ये भी देखते हैं। लोन लेना कभी कभी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, लेकिन इसके साथ महंगाई और कर्ज भी आता है। अब जानते हैं पैसे तो आते हैं, लेकिन इस पैसे को खर्च कैसे किया जाता है ये भी जानना इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट अपने खर्चे को अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और भी कई सारी एरियाज पर। और हर सेक्टर का एलोकेशन काफी सोच समझ के किया जाता है। अगर गवर्नमेंट एजुकेशन पर इन्वेस्ट करेगी तो उन्हें स्किल्ड वर्कफोर्स मिलेगी। अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है तो उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। अगला सेगमेंट है ब्लैक मनी और करप्शन। लेकिन दोस्तों एक डार्क साइड भी है इसकी, वो है ब्लैक मनी और करप्शन। ब्लैक मनी और करप्शन भी कंट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट के फाइनेंसेस में, लेकिन इससे कैसे डील किया जा रहा है आइए हम देखते हैं। गवर्नमेंट ने कई सारे मेजर्स लिए हैं ब्लैक मनी और करप्शन के अगेंस्ट। डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रमोट करके, ट्रांसपेरेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करके ये चैलेंजेस को गवर्नमेंट कम करना चाह रही है। और अब हम बात करेंगे फ्यूचर के ट्रेंड्स की। कैसे बदल रहा है गवर्नमेंट का फाइनेंशियल लैंडस्केप। डिजिटल इंडिया ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव अभी तक काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। इससे हमें काफी सारे इनोवेशंस भी देखने को मिले हैं। यूपीआई ने तो पूरा गेम ही चेंज कर दिया है और उनका मानना है ये तो बस शुरुआत है। आगे आने वाले टाइम में यूपीआई और भी ज्यादा एक्सपैंड करेगी। डिजिटल पेमेंट्स, ग्रीन इनिशिएटिव्स और एडवांस्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से गवर्नमेंट अपने फ्यूचर को शेप कर रही है और ये एक इंटरेस्टिंग फेज है। तो दोस्तों ये था हमारा जर्नी इंडियन गवर्नमेंट पैसे कैसे कमाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।